नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व कक्षा में शिशु लालनम के विषय में हमने चर्चा की कि शिशु लालनम कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, क्योंकि शिशु यानी बच्चा और लालनम यानी उसका दुलार, प्यार, स्नेह। तो छात्रों, शिशु लालनम एक ऐसा नाम है जिससे हम छोटे लोग, हम आम जनता बड़े बड़े राजा और महाराजा भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, थे और करते रहेंगे। छात्रों, बच्चा जो है वो हर किसी के मन में एक खुशी लाता है, एक स्नेह पैदा करता है। तो उसी तरीके से छात्रों, शिशु लालनम में भी जो कुंदमाला के पंचम अध्याय से संपादित अध्याय है, उसमें इतने बड़े राजा, सूर्यवंशी प्रतापी राजा राम जी को भी अपने लव कुश को देखकर अपने मन में प्यार, स्नेह उत्पन्न होता है और वो उन्हें अपनी गोदी में बैठाना चाहते हैं, अपने राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, बहुत लालायित होते हैं। परंतु वो दोनों बच्चे इतने शिक्षित हैं कि वो दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं कि राज सिंहासन पर हम लोग नहीं बैठ सकते। तो वो कहते हैं कि आप लोग हमारी गोद में बैठ जाइए, और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर गले से लगाकर बहुत खुशी का महसूस करते हैं, आनंद का महसूस करते हैं। प्रस्तुत पाठ में भी राम के हृदय में शिशु प्रेम की भावना जो है वो बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है, और उनके जो प्रत्युत्तर लव कुश के जो कथनों से माता पिता के प्रति सहानुभूति और गुरु के प्रति सम्मान आदि जो भावना उनके मन से बच्चों के उत्पन्न हो रही है, उससे राजा राम और ज्यादा मोहित होते हैं कि बच्चे प्रत्युत्तर बहुत ही शालीनता से दे रहे हैं, यानी इनके जो संस्कार हैं, जो उनके गुरु हैं, वो बहुत ही बड़े महान कुल के होंगे। इसीलिए वो उनसे पूछते भी है कि आपके गुरु कौन है, तो वो कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि। तो उनको, राजा राम को आश्चर्य होता है कि भगवान वाल्मीकि से तो हम लोग शिक्षित हुए थे, आज ये बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं, यानी ये कोई अनोखे बच्चे जरूर होंगे। ठीक है छात्रों, तो आइए अब आगे के अध्याय में क्या बता रहा है शिशु लालनम पाठ, उसको हम जानने के लिए देखते हैं छात्रों। क्लास 10 संस्कृत चतुर्था पाठा शिशु लालनम का तृतीय भाग। प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में अर्थ और संधि विच्छेद पर हमने प्रकाश डाला। छात्रों, यह गद्यांश ए से लेकर निर्भर प्रवृत्ति तक है। ध्यान से देखिएगा, बड़े बड़े कठिन वर्ड है। लवा न ही जानाम्यस्य नामधेयम्, मतलब उन्होंने पिछले अध्याय में पूछा था कि राम जी ने कि आपके पिता का नाम क्या है, तो लव कह रहे हैं न ही जानाम्यस्य नामधेयम्। न यानी नहीं, ही यानी ही, जानामी धन अस्य, अस्य यानी उनका या उसका, और जानामी यानी जानता हूँ। तो पिता का नामधेयम् यानी पिता का, तो पिता का नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, न यानी नहीं, कश्मिश्चित यानी इस, अस्मिन् यानी इस, तपोवने यानी वन में, कश्मिश्चित यानी कोई, तस्य यानी उनका, नाम यानी नाम, व्यवहरति यानी लेता है। तो पिता का नाम नहीं जानते हैं और इस तपोवन में भी उनका नाम कोई नहीं लेता है, व्यवहार में नहीं लेता। व्यवहरती, पहले के लोग व्यवहार बोलते थे नाम लेने को, तो उनका नाम कोई भी व्यवहार में नहीं लेता है। तो राम कहते हैं अहो महात्म्य, अहो महानता। राम ने कहा अरे महानता, मतलब इतनी बड़ी महानता है कि कोई पिता का नाम ही नहीं लेता। कुछ कहते हैं जानाम्यहम् तस्य नामधेयम्, कुछ ने बोला जानाम्यम यानी जानता हूँ, अहम यानी मैं, जानामी अहम यानी जानता हूँ मैं,
तस्य यानी उनका, नाम धेयम यानी नाम। तो कुश ने बोला कि मैं उनका नाम जानता हूँ। तो रामा कहते हैं कथ्यताम, राम कहते हैं कहो। तो कुश कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम। देखिए कितनी बड़ी बात, आप अगर जो बोलेंगे आप बच्चे वही नाम बोलेंगे, इसलिए हमको बच्चों के सामने हमेशा संभल कर बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी आप बोलेंगे बच्चे वही सुनते हैं और वही जाकर बाहर बोलते हैं। तो इसीलिए कुश ने तो बोल दिया कि मैं उनका नाम, लव ने तो बोल दिया मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, परंतु कुश चंचल स्वभाव के थे और उन्होंने बोला मैं उनका नाम जानता हूं। तो राम ने कहा कहो। तो कुश कहते हैं निर्नुक्रोशो नाम। तो कुश कहते हैं निर्नुक्रोशो का मतलब क्या होता है, निर्दयी नाम है, यानी पिताजी हमारे निर्दयी हैं, ऐसा सब लोग बुलाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो रामा कहते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम। राम ने उनको कहा अपूर्व, वयस्य यानी मित्र, अपूर्वम यानी अनोखा, खलु यानी निश्चय ही, नाम धेयम यानी नाम है। यानी कुश ने बोला कि निर्दयी नाम है उनका। तो वो कहते हैं कि मित्र ये तो निश्चय ही बहुत अनोखा नाम है। विदूषका, अब विदूषक जो मंत्री होते, पहले के मंत्रियों को विदूषक बोलते, तो विदूषका विचिंत यानी सोचकर, विदूषक सोचते हैं। एवं तावत पृच्छामि, एवं यानी इस प्रकार या ऐसा, तावत यानी तो, पृच्छामि यानी पूछता हूँ। यानी कुश ने बोला निर्दयी नाम है, तो विदूषक पूछ रहे हैं ऐसा है सोचकर, तो पूछता हूँ निर्नुक्रोशो इति क एवं भणति, यानी निर्दयी, इति यानी ऐसा, क यानी कौन, एवं भणति यानी वो कह रहे कि निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है। तो कुश कहता है अम्बा, कुश ने कहा माता, माता कहती है कि निर्दयी इस प्रकार। ठीक है। तो विदूषक कहता है किम कुपिता एवं भड़ती उत प्रकृति स्था। किम यानी क्या, कुपिता यानी क्रोधित होकर, एवं यानी ऐसा, भड़ती यानी कहती हैं, मतलब माता गुस्सा होकर, क्योंकि माँ पिताजी में तो लड़ाइयां चलती रहती हैं, इसलिए विदूषक ने सोचा कि गुस्से में माँ ने बोला होगा, परंतु तो इसलिए वो उनसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि तुम कुपिता एवं भड़ती, क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती हैं। उत, उत यानी उत, प्रकृति स्था यानी या फिर उनका नाम है अथवा सामान्य रूप से। ठीक है। तो कुश कहते हैं यद्या वयोर बाल भाव जनितम किंचित विनियम पश्यति तदा एवं अधिक्षिप्ति निर्नुक्रोशस्य पुत्रो मां चापलम इति। देखिए कुश ने कितनी बड़ी बात बोली, जो माँ उसको कहते रहती हैं उन लोगों को, वो कहा यद्या वयो यानी यदि, वयो यानी हम दोनों, बाल भाव जनितम यानी बाल भाव स्वभाव से, यानी बच्चे हैं तो कभी कभी कुछ जिद वगैरह करते होंगे या खेल में कुछ गलत सलत करते होंगे, इस टाइप से। तो यद्या वयो यानी यदि हम दोनों, बाल भाव जनितम यानी बाल स्वभाव से, किंचित यानी कुछ, अभिनयम यानी अभिनय, पश्यति यानी देखती है, यानी यदि हम दोनों के बाल स्वभाव से कुछ अभिनय देखती हैं, अभिनय का मतलब गलत देखती हैं, तदा तो, एवं यानी इस प्रकार, अधिक्षिप्ति यानी कहती हैं, क्या कहती हैं, निर्नुक्रोशस यानी निर्दयी के पुत्रों, निर्नुक्रोशस से पुत्रों यानी निर्दयी के पुत्रों, मां चापलम इति, मत करो, मां यानी मत करो, चापलम यानी चंचलता। ठीक है, ऐसा डांटती हैं। तो मतलब उसने, बच्चे ने बता दिया कि माँ कब कहती है, जब हम लोग बाल स्वभाव से कुछ जिद करते हैं, कुछ चंचलता करते हैं, तो वो कहती हैं कि निर्दयी के पुत्रों ऐसी चंचलता मत करो। ठीक है। आइए देखिए आगे। विदूषकः एतयोर यदि पितुर निर्नुक्रोश इति नामधेयम् एतयोर जननी तेनावमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भस्यति। क्या बोला विदूषक ने, कितनी बड़ी बात बोली। एतयोर यदि, यदि इन दो, एतयो यानी इन दोनों, यदि यानी यदि, तो यदि इन दोनों के, पिता, पितुर निर्नुक्रोशो यानी पिता का नाम निर्दयी है, पितुर निर्क्रोशो इति नाम धेयम यानी पिता का नाम निर्दयी है,
एत्योर जननी, तो इन दोनों की माता, तेनाव मानिता, यानी तेनाव यानी तेन प्लस अवमानिता, ठीक है। तो तेन प्लस अवमानिता यानी तेन यानी उनके द्वारा, अवमानिता यानी तिरस्कृत की गई, निर्वासिता और निकाली गई है, बहिष्कृत की गई है। एतेन वचनेन, इस कारण से, इस वचन के द्वारा, दारको यानी अपने पुत्रों को, निर्भस्यंती यानी डांटती है, ठीक है। तो विदूषक ने क्या कहा कि यदि इन दोनों के पिता का नाम निर्दयी है तो इन दोनों की माता जो है वो पिता के द्वारा अपमानित होकर निकाली गई है, निर्वासित हुई है, अतः इस वचन से दोनों पुत्रों को धमकाती है, ऐसा विदूषक ने कहा। छात्रों, यहाँ पर संधि देख लीजिए, जानाम्यस्य जानामि प्लस अस्य, जानाम्यहम जानामि प्लस अहम, यद्यावयो यदि प्लस आव्यो, ठीक है छात्रों। तो ये गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आपको आज के इस गद्यांश में समझ में आया होगा कि हमको बच्चों के सामने किस प्रकार की बातें करनी चाहिए। हमको बच्चों के सामने बहुत संभल कर बातें करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे जो हम बोलते हैं वही बाहर जाकर बोलते हैं, क्योंकि घर प्रथम पाठशाला होता है बच्चों का। तो इसी तरह से लव कुश भी छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी माँ के मुंह से सुना हुआ था, जब राजा राम उनसे पूछते तुम्हारे पिता का नाम कहा है, क्या है, तो लव तो मना कर देते, परंतु कुश कहते मैं जानता हूँ उनका नाम निर्दयी है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग खेलते रहते हैं तब माँ हमें इस नाम से डांटती है, धिक्कारती है कि निर्दयी के पुत्रों इस तरह की चंचलता मत करो। तो इसलिए छात्रों, हमेशा बालक के सामने, बच्चे के सामने संभल कर बात करनी चाहिए, कभी उसके सामने अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ठीक है छात्रों। तो आज आपको यह गद्यांश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस गद्यांश में कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।